आज फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के लिए एक से एक महिलाएं आ रही हैं। कई महिलाओं को तो फिल्मों में जमे रहने के लिए अपने अंग प्रत्यंग के प्रदर्शन से भी कोई परहेज नहीं था। लेकिन भारतीय सिनेमा का एक दौर वह भी था जब कि महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना एक प्रकार से वर्जित था। इसमें आने वाली औरतों को उस समय वेश्या के रूप में माना जाता था और इस अपयश से बचने के लिए कोई महिलाएं फिल्मी दुनिया का रुख नहीं करती थी। लेकिन दादा साहब फाल्के ने, इन्होंने भारतीय फिल्म में एक नई कीर्तिमान स्थापित किए थे। पहली भारतीय फिल्म उन्होंने बनाई 1913 ईस्वी में, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें कोई महिला रोल करने के लिए नहीं मिली थी और महिलाओं की भूमिका भी पुरुष पात्र के द्वारा ही निभाई गई थी। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और 1913 ईस्वी में ही जब उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाई तो उसमें उन्होंने एक नहीं दो अभिनेत्रियों को शामिल किया। ये अभिनेत्रियां थीं दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई कामत। रिश्ते में ये दोनों माँ बेटियां थीं और उस फिल्म मोहिनी भस्मासुर में दुर्गाबाई कामत ने जहाँ माता पार्वती की भूमिका निभाई थी, वहीं कमलाबाई कामत ने मोहिनी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म भी भारतीय मिथक पर आधारित थी और तब इसने खूब धूम मचाई थी और अच्छा नाम कमाया था। और इस फिल्म के जरिए भारतीय मिथक मोहिनी और महिषासुर की कहानी पूरे दुनिया के लोगों ने देखा था। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कथानक। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म मोहिनी और भस्मासुर की कहानी। मोहिनी जो भगवान विष्णु का एक अवतार है और भस्मासुर जो एक असुर राक्षस है, उसकी हिंदी पौराणिक कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। भस्मासुर ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर भगवान शिव शंकर से यह वर मांगते हैं कि वह जिस किसी के माथे पर अपना हाथ रख देगा वह वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान शिव के एवं मस्तु कहते ही भस्मासुर सबसे पहले इसके परीक्षण के तौर पर शिव की सिर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ता है और इससे बचने के लिए भगवान शिव शंकर भागते हैं और उसका पीछा भस्मासुर करते हुए चला जा रहा है। भगवान विष्णु को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने अब भगवान शिव शंकर की रक्षा के लिए उपाय पर विचार करना प्रारंभ कर दिया और इसी क्रम में उन्होंने मोहिनी, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भस्मासुर के रास्ते में आ खड़ा हुआ, जहाँ भस्मासुर भगवान शिव शंकर को जलाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मोहिनी इतनी सुंदर थी देखने में कि उसे देखते ही भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मोहिनी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मोहिनी ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी, लेकिन उसके साथ उसने एक शर्त लगा दिया। शर्त यह कि भस्मासुर उसके साथ नृत्य करे और न सिर्फ उसके साथ नृत्य करे बल्कि उसके नृत्य की हूबहू नकल भी करता चला जाए। और इसी क्रम में मोहिनी नृत्य करना प्रारंभ कर देती है और भस्मासुर उसका अनुसरण करने लगता है। नृत्य के दौरान मोहिनी अपना हाथ अपने सिर पर रखती है और जिसकी नकल भस्मासुर जैसे ही करता है कि वह खुद को राख में बदल देता है और भगवान शिव शंकर की प्राण रक्षा हो जाती है। यह फिल्म देवदासी मंदिर नर्तकियों की परंपरा और तमाशा लोक रूप से नृत्य से प्रेरित थी। इसमें बहुत सारे गाने समाये गए थे।